हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का डीएस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल की बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिनोमियल, जिसे आप हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल हमें देता है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी होता है, मेनी मीन्स एक से अधिक। कोई भी चीज़ एक से अधिक हो उसे हम मेनी बोलते हैं। नोमियल, नोमियल मीन्स पार्ट या टर्म। पार्ट बोलते हैं टुकड़ा या हिस्सा को, ओके। जिसमें एक से अधिक टुकड़ा पाया जाए, हिस्सा पाया जाए, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं जिसमें एक से अधिक टुकड़ा पाया जाए, जिसमें एक से अधिक टुकड़ा पाया जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल 6x + 9, क्या इसमें टुकड़ा है? हाँ, टुकड़ा है, एक से अधिक टुकड़ा है। 6x एक अलग पार्ट है, 9 एक अलग पार्ट है, कुल टोटल इसमें 2 टुकड़ा पाया जा रहा है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल 9x² - 6x + 8, क्या इसमें टुकड़ा है? हाँ, टुकड़ा है। अब कितना टुकड़ा है? 3 टुकड़ा है यहाँ पे, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ये टुकड़ा को सेपरेट करने वाले कौन होंगे? टुकड़ा को सेपरेट करने वाले या तो ये प्लस होंगे या ये माइनस होंगे। क्या सर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, क्या ये दोनों सेपरेट करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम x × y। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा xy, जो कि एक अपने आप में एक ही टुकड़ा है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल, जिसे हिंदी में चर के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट, जिसे हिंदी में अचर के नाम से जानते हैं। इन दोनों वर्ड को समझने के लिए हमें अपने रियल लाइफ में घुसना पड़ेगा। आपकी लाइफ में बहुत से दोस्त होंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके साथ अच्छे और बुरे कंडीशन दोनों में आपके साथ रहेंगे। वैसे दोस्त मैथ की भाषा में कांस्टेंट कहलाता है। वैसे दोस्त जो आपके साथ बुरे कंडीशन में भाग जाए, वैसे दोस्त वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, etc कुछ भी हो सकता है। x के जगह हम y लिख सकते हैं, y के जगह हम z लिख सकते हैं। लेकिन 1 के जगह हम 2 नहीं लिख सकते, 2 के जगह हम 3 नहीं लिख सकते, 4 की जगह हम 5 नहीं लिख सकते। ये कभी बदलने वाले दोस्त नहीं है। जो दोस्त कभी नहीं बदले, किसी भी कंडीशन में नहीं बदले, वैसे दोस्त मैथ की भाषा में कांस्टेंट कहलाते हैं। वैसे दोस्त जो बुरे कंडीशन में आपका साथ छोड़ दे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम टर्म, जिसे हिंदी में पद के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन 2 चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से होता है, वो है रियल नंबर और वेरिएबल। रियल नंबर के अंदर आपको जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, जितने भी हैं, प्राइम नंबर, जितने भी हैं, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसको एक को लॉजिक वे में समझिए, आसान भाषा में। अंडर रूट वाला आ जाएगा, डेसिमल वाला, माइनस वाला, डिवीज़न वाला, ये सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बात आती है वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं जो समय समय पे वेरी करता रहता है, x, y, z। अगर ये x, x² x⁴ x⁴ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, समझे, तो इसका एक जनरल फॉर्म हम देते हैं, वो है x⁴n। सेम उसी तरह से y⁴n, z⁴n, कुछ भी हो उसका पावर n अगर हम दे देते हैं, समझे। जहाँ n एक क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इट मीन्स जो भी इंटीजर है, पूर्णांक, वो सारे का सारा धनात्मक पूर्णांक है, ओके। जिसके अंदर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी।
इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, ये n तक जाएगा। ये सारे के सारे इसके पावर आ जाएंगे, मीन्स x का पावर 10, x का पावर 5, x का पावर 0, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या नहीं आएंगे? अंडर रूट वाला नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पावर डेसिमल में नहीं आएगा, पावर डिवीज़न में नहीं आएगा। ओके, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p से। ओके, अगर वेरिएबल x में पॉलिनोमियल रहे तो उसे हम p ऑफ x लिखेंगे, अगर पॉलिनोमियल y में रहेगा तो उसे p ऑफ y लिखेंगे, अगर पॉलिनोमियल z में रहेगा तो उसे हम p ऑफ z लिखते हैं। जिस वेरिएबल में रहेगा पॉलिनोमियल उसे p ऑफ वो वेरिएबल लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। वेरिएबल के पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं। नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में द्विघाती बहुपद बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 पाया जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 पाया जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा। ओके, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मीन्स होता है 1। ओके, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 पाया जाए उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, पॉलिनोमियल x में है उसे p ऑफ x लिख दिए। ओके, इज इक्वल टू x प्लस b, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें वेरिएबल x है। ओके, वेरिएबल x का पावर यहाँ पे 1 पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर इसमें 2 पाया जा रहा है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अगर ax स्क्वायर प्लस c वाला पार्ट रहे और bx वाला पार्ट इसमें नहीं रहे तब भी यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए एक से अधिक पार्ट होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ax स्क्वायर प्लस bx वाला पार्ट सिर्फ इसमें रहे तब भी यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर इसमें bx प्लस c वाला पार्ट रहे और ax स्क्वायर वाला पार्ट ना रहे तब यह क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर कहलाएगा। ओके, के बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम बताया था कुछ देर पहले कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें वेरिएबल x है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो हाईएस्ट पावर इसमें जो पाया जा रहा है वो 3 पाया जा रहा है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। इन सारी चीज़ों में हम जो भी चीज़ बताएं उसका मोटा मोटी निचोड़ आप ये समझिए कि वेरिएबल का पावर को सिर्फ देख लीजिए आप अंडर रूट में, माइनस में, डेसिमल में, डिवीज़न में। अगर ये चारों में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर इन चारों में नहीं है तो वह पॉलिनोमियल होगा। x का पावर 2 पॉजिटिव है, x का पावर 1 पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। ओके, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, इसलिए ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। x स्क्वायर प्लस 6, वेरिएबल x है, x का पावर यहाँ 2 है पॉजिटिव, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। x का पावर -2 है, नेगेटिव आ गया भैया, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ x का पावर 1 है, पॉजिटिव हुआ, 1/x लिखा हुआ, 1/x को हम लिखेंगे x का पावर -1, जो कि क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x स्क्वायर 2 पॉजिटिव हुआ प्लस 6/x क्या हो जाएगा? 6x का पावर -1, तो यहाँ वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अंडर रूट x आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x का पावर 1/6 डिवीज़न में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, बात क्लियर हो गई। अंडर रूट में, माइनस में, डेसिमल में, डिवीज़न में, अगर इन चारों में वेरिएबल का पावर जो है x में रहे या y में रहे, z में रहे, जिस वेरिएबल में रहे, अगर वेरिएबल का पावर इन चारों में से कोई एक पाया जाए तो वह पॉलिनोमियल
नहीं होगा। ओके, पॉलिनोमियल होने के लिए उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है।